बिग बॉस में हारने के बाद अब रजत दलाल ने शायद गुस्से में खतरों के खिलाड़ी को भी लात मार दी है। ये बात इस वक्त इंटरनेट पर बहुत चल रही है। चलिए मैं आपको जरा सीधी सी वजह बताता हूँ। भाई, सीजन 18 का ग्रैंड फिनाले होता है। जो रजत दलाल जीतने के दावेदार थे वो टॉप 2 में भी नहीं पहुंच पाते हैं। खुद रजत दलाल को इस बात से बहुत झटका लगता है। बाहर बैठी ऑडियंस से लेकर एक्स कंटेस्टेंट तक और वो खिलाड़ी जो कि घर से बेघर हो गए हैं, हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन अब सलमान के शो के बाद एक इंटरव्यू देते हैं रजत दलाल। उसमें अपने फ्यूचर के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा कि भैया, रोहित शेट्टी का एक जो रियलिटी शो है खतरों का खिलाड़ी, मैंने कहा था ना इस सीजन में कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एक्चुअल में खतरों के खिलाड़ी के दावेदार बन सकते हैं, जिसमें चुमदरांग से लेकर रजत दलाल का नाम शामिल था। लेकिन रजत ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में थोड़ी-सी दिक्कत है। या तो वो टाइम लगाकर ठीक करना पड़ेगा या फिर सर्जरी करानी पड़ेगी। इस साल तो मैं खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन अगर अगले साल यानी कि 1 साल का वो इंतज़ार करते हैं और मुझे शो ऑफ़र होता है, तो मैं उसे ज़रूर करना चाहूँगा। लेकिन अगर आप टीवी सीरियल की बात कर रहे हो, तो वो मुझे नहीं लगता कि मेरे बस की बात है। ये वाक़ई में बड़ी अच्छी बात है, रजत खुद को जानते हैं। उन्होंने कहा कि बाकी अगर कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मुझे मिलता है और मुझे लगा कि मैं उसे करने में काबिल हूँ, तो मैं उसे ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन अब तक फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। देखो यार, रोहित शेट्टी का ये जो शो है खतरों के खिलाड़ी, बड़ा दिलचस्प शो है। अभी करणवीर मेहरा वहाँ से जीत कर आए थे और तभी मैंने कहा था कि हाँ भाई साहब, चुम दरांग, चुम की बात करूँ, अविनाश मिश्रा की बात करूँ या फिर बात करूँ मैं शहज़ादा धामी की, ये सब रजत दलाल, ये सब के सब खतरों के खिलाड़ी में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है और इसीलिए शायद ही जा सकते थे। बट अभी तो रजत दलाल ने कहा है कि भाई देखो, हाथ में चोट है, ज़बरदस्ती जाएँगे, थोड़ी-सी चोट है, कहीं ज़्यादा ना लग जाए और जब जाओ तो भाई जीतने के लिए खेलो, हारने के लिए थोड़ी जाऊँगा वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मेहनत करेंगे 1 साल, अगर 1 साल बाद दोबारा ऑफ़र मिलता है, तो वो उसे ज़रूर करेंगे करेंगे। लेकिन जो नाटक और जो सीरियल की बात है, उसके लिए रजत दलाल ने क्लियर मना कर दिया और मेरे ख्याल से वो इंटरेस्ट है भी नहीं, तो उसमें साफ़ ये अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कही है कि पूरी तरह से इनकार नहीं कर रहा हूँ दोस्त, अगर कुछ बढ़िया-सा प्रोजेक्ट मिलेगा, तो मैं ज़रूर करूँगा। हालाँकि तीसरे नंबर पे बाहर होने की वजह की बात करूँ तो मेरे ख़्याल से वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, जिसमें एल्विश ने मीडिया को पेड मीडिया बता दिया था और फिर तमाम चीज़ें हो गई थी और कह दिया था कि हमें तो मीडिया की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही एक मीडिया हैं। वो शायद थोड़ा-सा भारी पड़ गया और वो एल्विश के घमंड के चक्कर में रजत दलाल भारी पड़ गए। लेकिन रजत ने आकर कहा कि भाई देखो, वो तो उसने कहा ना, मैंने थोड़ी ना कुछ बोला यार, मैं क्या करूँ? अब मेरा दोस्त है, उसने बोला तो सही, सोच समझ कर बोला होगा, साथ खड़ा हूँ मैं उसके अगर उसने बोल दिया तो। और बाकी चीज़ें जैसी होती हैं हम सबको पता है। लाइव में आकर उन्होंने एक और अच्छी बात कही। दरअसल हर कोई कह रहा था कि बिग बॉस में स्क्रिप्टेड विनर है, फिक्स विनर है, रजत दलाल को जानबूझकर हराया गया। तो रजत ने कहा कि यार देखो, बिग बॉस को गाली देना बंद करो। उसी शो की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपके सामने हूँ, तो आप अगर उसको नहीं बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर वहाँ नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता, इतना बड़ा नहीं बन पाता। बाकी रजत की बात से आप कितना सहमत हो, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते-जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।